नमस्कार। आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। सावन मास की एकादशी, पुत्रादि एकादशी, इस एकादशी की पूजा करने से जिन स्त्रियों को पुत्र नहीं होता या पुत्र का लाभ नहीं होता है उनके लिए अच्छा है। और ऐसे ही एकादशी विष्णु भगवान को समर्पित है। एकादशी विष्णु भगवान को समर्पित है और सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आपको बहुत पुण्य देगी। आपके सारे मानसिक शारीरिक रोग दूर कर देगी, सारे कष्ट दूर कर देगी। बोलो श्री नारायण हरि विष्णु की। देखिए मैंने ये हरा, आपको कोई दूसरा रंग लग रहा होगा लेकिन ये हरा रंग है। हरे रंग का मैंने आसन बिछाया है। पुत्रादि एकादशी व्रत का मैं एकादशी के सरल तरीके से पूजा। जल हमेशा रखना चाहिए। जल हमारी पूजा का साक्षी होता है, जल ज़रूरी होता है। और सावन के महीने में जो एकादशी आई है, पुत्रादि एकादशी 16 अगस्त को है। उद्यात की जो एकादशी है वो 16 अगस्त को है। और इस एकादशी में हम द्वादशी में जो दान करेंगे वो कोई भी हरी चीज़ का दान करेंगे। आप कोई भी हरी चीज़ का दान कर सकते हो। मेहंदी दान कर सकते हो, कोई हरा वस्त्र दान कर सकते हो, हरा कपड़ा दान कर सकते हो। कुछ भी आप हरी चीज़, हरी मूंग की दाल भी आप दान कर सकते। हरी मूंग की दाल बहुत शुभ होती है। सावन मास की एकादशी का व्रत, शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत, पुत्रादि एकादशी, पहले हाथ में पुष्प लेंगे, संकल्प करेंगे कि आज मैं एकादशी का व्रत करूंगी। और फिर अपने गोत्र का और अपने सब परिवार का, जो घर में है जो घर में नहीं उनका नाम लेके पुष्प अर्पण करूंगी। और उसके बाद श्री हरि नारायण विष्णु और लक्ष्मी जी का नाम लेकर, और गणेश जी, अगर आप गणेश जी आपके घर में मंदिर में, उन्हीं का ध्यान करके वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्तुभ्यं दुख दरिद्र नाशन संसार भय हासन प्रतिहार नमस्तुभ्यं। गणेश जी का मंत्र है। गणेश जी का हम ध्यान करके, हम विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान करके एकादशी की पूजा आरंभ करते हैं। एकादशी है, दूसरी एकादशी है सावन की। दूसरी, पहली एकादशी शुक्ल पक्ष की है, इसलिए सावन के महीने में तुलसी चढ़ाने का बहुत मन है। भगवान को हम तुलसी चढ़ाएंगे, विष्णु जी को भी हम तुलसी चढ़ाएंगे। और तुलसी को हाथ में, कहते हैं कि इस सावन के महीने में तुलसी का स्पर्श करने से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं, मानसिक शारीरिक सारे रोग दूर। आप तुलसी का वृक्ष भी किसी को दान कर सकते हैं द्वादशी के दिन, लेकिन दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के हिसाब से होगा, सामर्थ्य से ज़्यादा नहीं होगा। इस एकादशी की कथा भी ऐसी है कि कोई ऋषि, कोई महाराज, बहुत बड़ा राजा था, उसको पुत्र नहीं हो रहा, तो भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, तब भी उसको पुत्र नहीं होता था। उसने अपनी प्रजा से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं प्रजा की इतनी सेवा करता हूं तभी मुझे पुत्र नहीं होता। तब उसको किसी ने बताया कि आप लोमेश ऋषि के पास जाइए। वहाँ जंगल में लोमेश ऋषि के पास गए। उसने कहा ये तुम्हारा पूर्व जन्म का पाप है कि तुमको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए तुम एकादशी का व्रत करो। सावन मास की एकादशी, सावन मास की एकादशी करो। भगवान के मंदिर में मन्नत सेवा करो। आजकल भगवान के मंदिर में जो कृष्ण जी की, गोपाल जी के मंदिर, उसमें झूला की सेवा होती है, फूल सेवा होती है। ये सिर्फ सेवा एकादशी के दिन कराने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु जी की जय। भगवान को हम चंदन चढ़ाएंगे। सब भगवान, जब भी आप पूजा करें सारे घर के परिवार वालों को, क्योंकि सब घर में रह के पूजा नहीं करते और उनकी जगह आप पूजा करें। सबका नाम लेके, सबका नाम के लेके पूजा करो। जय हरि। चंदन चढ़ाएंगे भगवान को। प्रभु के चरण में जरूर चंदन चढ़ाना चाहिए। हम लोग हमेशा चंदन सेवा करते हैं। माता को भी, लक्ष्मी जी को पीला चंदन चढ़ सकता है, सफ़ेद चंदन होता तो नहीं चढ़ाते भगवान को। माता लक्ष्मी को भी चंदन चढ़ेगा। उसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को।
हर पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान को हमने उपवस्त्र चढ़ाया है। कभी भी बीच में से विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ना उपवस्त्र तोड़ते नहीं है, बीच में से जोड़ा एक उपवस्त्र चढ़ाया जाता है विष्णु जी और लक्ष्मी जी को। सावन मास की एकादशी बहुत शुभ एकादशी है। इस दिन कहते हैं कि गाय की जो चीज़ें बनी होती, गाय की जैसे खोया, पनीर, ये सब चीज़ों का भी आप द्वादशी के दिन दान कर सकते हैं। आप छोटी सी मिट्टी की जो गाय होती है ना, वो किसी गोपाल जी के मंदिर में भी आप रख सकते हैं, गोपाल जी के सामने। आज के दिन गोपाल जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। गोपाल जी को हरे हरे वस्त्र पहना सकते हैं, हरी हरी पुष्प चढ़ा सकते हैं। लेकिन तुलसी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तुलसी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जो आपने जल रखा है उसके अंदर भी आप तुलसी चढ़ाई। कहते हैं जितनी भी तुलसी आप चढ़ाएंगे विष्णु जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और नमो भगवते वासुदेवाय करके उतना ही पुण्य आपको लगेगा तुलसी चढ़ाने में। जितनी भी आप तुलसी चढ़ाइए, माँ को आप लाल फूल चढ़ाइए, माँ को आप लाल फूल चढ़ाइए और तुलसी चढ़ाइए माँ को। और अगर अभी देखिए, अभी आप लोग यहाँ हुए हैं कि नहीं, ये जो हार श्रृंगार के जो फूल होते हैं ये हमारे यहाँ भी होने लगे हैं। ये फूल बहुत शुभ होते हैं, माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कहीं कहीं ये होते हैं, कहीं कहीं नहीं हो पाते। ये जिसकी नीचे ऐसी केसरिया डंडी होती है, ये आप चढ़ा सकते हैं माँ को, भगवान को। जी हरि नारायण, विष्णु जी की जय, लक्ष्मी जी की जय। भगवान को हम कंकु चढ़ाएंगे। अगर तिल मिल जाए तो तिल भी चढ़ा सकते हैं आप। हम माँ को कंकु चढ़ाएंगे। आप सिंदूर भी चढ़ा सकते हो भगवान माँ को। और उसके बाद हम दो जोड़े हरे फल चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा कंकु टीका कर देंगे। भगवान को फलारी चीज़ भोग होती है, हम फलार खाएंगे ना पूरे दिन, जैसे फलारी चीज़ का ही भोग। आप साबूदाना ये सब भी भोग कर सकते हैं, लेकिन सावन में हरी चीज़ का भोग होता है। तो भगवान को 2 जोड़ा हरा फल हम भगवान को भोग करेंगे। हरा हरा फल भगवान को, 2 जोड़ा हरा फल भगवान को हम भोग करेंगे। भगवान की आरती करेंगे। बहुत ही सूक्ष्म सरल तरीके से पूजा बताई है। और अगर आप घर में कहीं बाहर हैं तो आप सिर्फ हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करके सिर्फ एकादशी कथा या मोबाइल में भी एकादशी कथा आप कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, कृष्णाय वासुदेवा, हरे परमात्मा ने पत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान के सामने हम सुपारी चढ़ाएंगे। एक सुपारी कहते हैं, सुपारी चढ़ाने से पूजा संपूर्ण होती है। आप कमल कट्टा भी चढ़ा सकते हैं। आप कौड़ी माता लक्ष्मी का जो भी स्वरूप है, जैसे कौड़ी कमल कट्टा, वो चढ़ा सकते हैं। द्वादशी का मैं दान का कैसे कोई हरी चीज़ आप दान कर सकते हैं, या तो कोई गाय, मोर का पंख, या तो कुछ गोपाल जी के मंदिर में आप दान कर सकते। गोपाल जी की स्तुति भी आप इस एकादशी में कर सकते हैं। अब मैं आरती करूँगी। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दासर में दूर कर। कोई भी आरती आपको जो आती है आप कर सकते। हरे कृष्णा शिवा के बिहारी, तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कोई भी आरती आपको जो आपको अच्छी लगती हो, जैसे हमारे यहाँ लक्ष्मी नमः सत्यनारायण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गासे कहते शिवानम स्वामी बजते रतन चरित सिंहासन अद्भुत। जब जो भी आरती आज लक्ष्मी नमणा सत्यनारायण स्वामी जी की आरती, जो भी आरती आपकी आती आप आरती कीजिए। धीरे धीरे आस्ते आस्ते, जल्दी जल्दी आरती नहीं की जाती, आस्ते आस्ते आरती की जाती है। और आरती को हमेशा ठंडा किया जाता है। आरती को हमेशा ठंडा किया जाता है। नीचे रख के पहले आरती ली जाती है, पहले आरती ली जाती है, ऐसे करके माथे पे आरती ली जाती है और फिर आरती को जल से ठंडा किया जाता है। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ये एकादशी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरी आशा है। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।